दोस्तों क्या होगा Asus अपनी टफ F15 सीरीज को जिम भेज दे और उसे पिलाए प्रोटीन शेक, तो आपको मिलेगा ये है Asus की तरफ से आने वाला टफ F16 2024 एडिशन जो इंडिया में मार्च 2025 को लॉन्च हुआ था। इस लैपटॉप में आता है इंटेल कोर i7 13 जनरेशन RTX 4050 6GB VRAM वाला जो आता है 140 वॉट की TGP के साथ 16GB DDR5 रैम और 512GB की SSD। और रिसेंटली इसका मैसिव प्राइस ड्रॉप हुआ है जिसके कारण ये बहुत सारे लोगों के लिए हिडन जेम बन सकता है और इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ जहां पर हम लोग जानेंगे कि भाई किसे लैपटॉप कंसिडर करना चाहिए, किसे लैपटॉप कंसिडर नहीं करना चाहिए, साथ में इसका जो प्राइस ड्रॉप हुआ है उसके कारण ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं और इसके डायरेक्ट कंपेटिटर्स के साथ भी इसको कंपेयर करूंगा। सो अनबॉक्सिंग जैसा खास कुछ है नहीं, सिर्फ लैपटॉप मिलता है, साथ में मिलता है 240 वॉट का पावर एडाप्टर जिसमें 15 एम्पियर का प्लग आता है। सीधा चलते हैं बिल्ड और डिस्प्ले क्वालिटी पे। सो हमेशा की तरह इस टफ F16 की बिल्ड क्वालिटी भी शानदार है। यहाँ पर आपको मिलिट्री ग्रेड की टफनेस मिल जाती है, साथ में इसका जो टॉप लिड है वो मेटल का आता है और एक बढ़िया सा शानदार 3D एम्ब्रोज लोगो मिल जाता है टफ का, जो बड़ा ही कूल लगता है देखने में। लिड के अलावा लैपटॉप के जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं वो भी फाइबर बिल्ड है और वो भी बहुत स्टर्डी, यानी कि आपको कोई भी क्रैकलिंग की साउंड नहीं सुनाई देगा। और इसका जो हिंज है ना वो भी बहुत शानदार है, आप वन एंड से इसको ओपन कर सकते हो और कहीं पर भी कीबोर्ड और बॉडी फ्लेक्स जो है वो देखने को नहीं मिलता। सो ओवरऑल अगर देखें तो इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी अपने चैनल की तरह सॉलिड है और इसका जो डिजाइन लैंग्वेज है वो बिल्कुल बेसिक टफ सीरीज का जो डिजाइन लैंग्वेज होता है ना बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया है। सेकेंडली अगर डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पर आता है 144 हर्ट्ज का फुल HD प्लस डिस्प्ले जो 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है और G-Sync कंपैटिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इस डिस्प्ले की इमेज क्वालिटी काफी बढ़िया है, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, साथ में आपको एंटी ग्लेयर कोटिंग भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर आप भोपाल या इंदौर से हो तो वीडियो का ये पार्ट आपके लिए है। सो ये लैपटॉप मैंने लिया परफेक्ट वर्ल्ड कंप्यूटर से जो एमबी का लीडिंग मल्टी ब्रांड कंप्यूटर आउटलेट है और यहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, साथ में कस्टम पीसी बिल्ड्स भी अच्छे प्राइसेस पे मिल जाते हैं। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दी है, आप लोग उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो और साथ में इंक्वायरी भी कर सकते हो। दोस्तों डिटेल स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेसर जो आता है वो आता है इंटेल कोर i7 13 जनरेशन 13620H up to 4.9 GHz, 6 performance cores and 4 efficiency cores, 16GB DDR5 RAM, 5200 मेगाट्रांस पर सेकंड, साथ में एक स्लॉट अवेलेबल है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32GB तक। यहाँ पर आता है 140 वॉट की TDP वाला 6GB का RTX 4050 GPU जहाँ पर आपको डेडिकेटेड मक्स स्विच भी मिल जाता है विद NVIDIA एडवांस ऑप्टिमस। 512GB की PCIe 4 M.2 NVMe SSD आ जाती है जिसके टेस्ट हम लोग ने किया, आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पर इसको आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 4TB तक, यहाँ पर भी एक स्लॉट आपको अवेलेबल होता है। सो डिटेल स्पेसिफिकेशंस तो हो गए, अब देखते हैं कि यहाँ पे लैपटॉप परफॉर्म कैसे करता है। तो मैंने लगभग सारे ही बेंचमार्क टेस्ट रन कर चुके हैं और सबसे पहले आप देखो सिनेबेंच R23 के स्कोर्स। तो सिनेबेंच R23 एंड गीकबेंच को मैंने बैटरी पर टेस्ट किया था सो दैट बैटरी पे भी परफॉर्मेंस का आइडिया लग जाए तुम लोगों को। यहाँ पे जो स्कोर्स है सिनेबेंच R23 के उसमें बैटरी और पावर पे 400 पॉइंट सिंगल कोर का एंड अराउंड 500 पॉइंट मल्टी कोर्स का डिफरेंस है। गीकबेंच 6 CPU में बहुत माइनर सा डिफरेंस है सिंगल और मल्टी कोर दोनों में, और गीकबेंच 6 GPU के भी स्कोर्स बढ़िया है बैटरी पे। और ये रहे गीकबेंच AI के बैटरी स्कोर्स। नेक्स्ट यहाँ से सारे बेंचमार्क्स पावर पे टेस्ट किए हैं। सिनेबेंच 2024 के स्कोर्स भी अप्रोप्रिएट आए हैं, जैसा इस CPU को परफॉर्म करना चाहिए था बिल्कुल वैसे इसने परफॉर्म किया है। गीकबेंच GPU भी टेस्ट किया था मशीन लर्निंग वाले भाइयों के लिए और ये रहे उसके रिजल्ट्स। अब गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी वाले टेस्ट की बात करते हैं तो यह है 3D Mark TimeSpy जिसमें स्कोर अराउंड 9000 प्लस आया है और RTX 4050 विद 140 वॉट TGP अराउंड इतना ही स्कोर करता है, यानी कि 9 to 10,000 के बीच में। और थर्मल्स की बात आगे वीडियो में करेंगे ही। यह है क्रॉस मार्क के रिजल्ट फॉर प्रोडक्टिविटी टास्क और QZ बेंच भी टेस्ट किया था DaVinci Resolve का यूज करके वीडियो एडिटर्स के लिए, और ब्लेंडर बेंचमार्क भी टेस्ट किया था जिसके स्कोर्स एवरेज स्कोर्स से भी ज्यादा आए हैं। सो वीडियो एडिटर्स, कोडर्स और डिजाइनर्स के लिए मिड लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। एट लास्ट यह है SSD का स्पीड टेस्ट यूजिंग क्रिस्टल डिस्कमार्क। गेमिंग टेस्ट के लिए मैंने यूज किया Cyberpunk 2077 क्योंकि रे ट्रेसिंग और DLSS का बहुत अच्छे से यूज करता है। ग्राफिक्स सेटिंग्स मैंने RTX Ultra पे रखी हुई है। फर्स्ट टेस्ट किया मैंने इसको फ्रेम जनरेशन ऑफ के साथ और वहां पर हमें अराउंड 30 to 35 FPS जो है मिल रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेम जनरेशन ऑन करके यहाँ पर नियर टू डबल FPS आपको मिल जाएंगे। बाकी कार्ड के हिसाब से हाई या मीडियम पे करके खेलोगे विद DLSS ऑन तो और ज्यादा अच्छे FPS मिल जाएंगे। बैटरी में तो भैया यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है। देखो जैसे कि मैंने बोला था ये लैपटॉप जिम गया तो जिम जाके ना इसका थोड़ा सा फैट लॉस हो गया। मैं इसको डायरेक्टली F15 से कंपेयर करूंगा। देखो वहां पर आपको 90 वॉट आवर की बैटरी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर इन लोगों ने इसको कट डाउन करके 53 वॉट आवर की कर दी है। नेक्स्ट हमने इसमें बैटरी चार्जिंग और ड्रेनेज टेस्ट किए। सो Asus के अकॉर्डिंग इसका जो 240 वॉट का चार्जर है 0 to 50 जाता है 30 मिनट्स में और हमारी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग 0 to 50 गया 35 मिनट्स में, तो वो नियर टू इक्वल है। सेकेंडली ड्रेनेज टेस्ट की बात करूं तो अगर आप एकदम हाई परफॉर्मेंस टास्क कर रहे हो, एकदम अल्ट्रा परफॉर्मेंस मोड यूज करके, तो वहां पर आपको इसकी जो बैटरी लाइफ है ना वो
सिर्फ 2.5 आवर्स की मिल सकती है, उससे ज्यादा जो है वो नहीं मिलेगी। अब अगर आप इसमें हैवी रिसोर्स कंज्यूमिंग टास्क नहीं परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि डे टू डे यूजेज कर रहे हो, थोड़ा बहुत मिक्स यूजेज हो गया, थोड़ी बहुत एडिटिंग कर ली, थोड़ी बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देख लिया, एक्सेल चला लिया, ठीक है, थोड़ी बहुत मूवीज देख ली, तो वहां पर आपको 4.5 से 5 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। दोस्तों पोर्ट्स भी इस लैपटॉप में सही आता है। यहाँ पर राइट साइड में आपको सिर्फ एक USB टाइप ए 3.2 Gen 2 का पोर्ट देखने को मिल जाता है और राइट साइड में एक 3.5 mm कॉम्बो जैक, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट, USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट विद डिस्प्ले पोर्ट, पावर डिलीवरी एंड G-Sync, RJ45 LAN पोर्ट और एक Thunderbolt 4 पोर्ट विद डिस्प्ले पोर्ट अप टू 40 Gbps। सैडली यहाँ पे कोई भी SD कार्ड रीडर देखने को नहीं मिलता, जो कंटेंट क्रिएटर्स और एडिटर्स के बहुत काम आता है। यहाँ पे सिंगल जोन RGB वाला फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, जिसका टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है और यहाँ पर एक डेडिकेटेड को-पायलट की भी देखने को मिल जाती है। और आर्मरी क्रेट के अंदर ऑरा सिंक का यूज करके आप इसके कलर्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके 720p HD वेबकैम से कुछ ऐसे वीडियो और ऑडियो क्वालिटी आती है, तो आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एकदम वेल लाइटिंग कंडीशंस है। भाई इस लैपटॉप के थर्मल्स और कूलिंग सिस्टम से मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। इसके 84 ब्लेड वाले जो आर्क फ्लो फैंस हैं और 4 एग्जॉस्ट फैंस हैं। यहाँ पर जो एयर थ्रो है ना वो काफी ज्यादा सॉलिड मिलता है, एकदम शानदार वाला एयर थ्रो है और इसकी जो नॉइज है ना वो भी बहुत ज्यादा नहीं आती। और ड्यूरिंग आवर एक्सट्रीम बेंचमार्क टेस्टिंग इसके जो CPU के मैक्सिमम टेम्परेचर्स थे वो हम लोग ने रिकॉर्ड किया अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक, जहां पर एवरेज था 55 डिग्री सेल्सियस का। और कोर क्लॉक भी देख सकते हो अराउंड 2.6 गीगाहर्ट्ज मिनिमम गया और मैक्स गया 4.889 गीगाहर्ट्ज। और थोड़ी सी थर्मल थ्रॉटलिंग भी हुई है फ्लैश टेस्ट में। नेक्स्ट GPU के टेम्परेचर्स भी बढ़िया स्टेबल हैं और जो इसमें 140 वाट TGP लिखा है, बेंचमार्क टेस्ट में मैंने मैक्स 100 तक अचीव किया। तो गाइस अब चलते हैं फाइनल कंक्लूजन पे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो करंटली इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है क्योंकि Asus ने 2025 एडिशन ऑफ F16 लैपटॉप ग्लोबली लॉन्च किए और ये अभी इंडिया में नहीं आए। ये ना RTX 50 सीरीज के साथ आते हैं और साथ में इसमें जो प्रोसेसर आता है वो 14 जनरेशन वाला आता है। करंटली ये लैपटॉप 80,000 के अंदर आ जाता है। ऑफलाइन स्टोर्स पे कुछ ऑफर चल रहे हैं तो वहां पर कॉल करके पूछ लेना और ऑनलाइन लिंक्स तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिए। साथ में इसका एक छोटा भाई भी आता है जो RTX 3050A के साथ आता है और Intel Core 5 सेकंड जनरेशन के साथ आता है, उस पर भी काफी ज्यादा अच्छे प्राइस ड्रॉप चल रहे हैं। सो इस लैपटॉप की जो करंट प्राइसिंग है उसके हिसाब से अगर देखो तो लैपटॉप काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, थर्मल्स भी अच्छे और बिल्ड क्वालिटी भी एकदम शानदार है। अब यहाँ पर जो कौन है वो सिर्फ बैटरी का है और अगर इसको डायरेक्टली F15 से कंपेयर करो तो यहाँ पर देखो बैटरी को छोड़ दो तो उसके अलावा आपको बेटर रैम, बेटर डिस्प्ले और साथ में MS Office 2024 जो है वो लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट कंपैरिजन इस लैपटॉप का है Lenovo LOQ के साथ, जो ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, बट वहां पर जो रैम है वो 24 GB की मिल जाती है। सो नेक्स्ट रिव्यू इस चैनल पे मैं उसी लैपटॉप को लाने वाला हूँ, तो यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ठोक दो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो तो आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नेक्स्ट जो भी लैपटॉप का तुमको रिव्यू चाहिए नीचे कमेंट करना, तुम्हारा भाई जो हमारे लिए रिव्यू लेकर आएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सॉलिड।